हेलो दोस्तों, तो चलिए आज एक नए टॉपिक को उठाते हैं जिसमें है ना अभी जो माहौल चल रहा है ना युद्ध का ही चाइना और ताइवान के बीच में, तो उससे मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है, उससे क्या इफेक्ट आ सकता है। स्टॉक मार्केट में ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है, एक जगह सस्टेन रहती है, तो इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। देखिए दोस्तों, अगर युद्ध का हालात दुनिया में कहीं पे भी बनता है ना, चाहे वो इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रसिया हो, कहीं पे भी अगर युद्ध का माहौल बनता है ना, तो स्टॉक मार्केट में गिरावट सबसे पहले देखने को मिलती है। तो सीधी सी बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर उसमें युद्ध होता है तो भाई स्टॉक मार्केट में गिरावट आएगी, और गिरावट ऐसी वैसी नहीं आएगी, बहुत खतरनाक गिरावट आएगी, क्योंकि अभी रिकवर भी नहीं हो पाया है मार्केट इंडिया का, है ना। बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन पे जाके टिक गया। देखो सबसे पहले बताता हूँ क्या चल रहा है ताइवान और चाइना का। चाइना क्या चाहता है? चाइना चाहता है कि ताइवान पे हमला करके उसको पूरा कब्जा कर ले। और भाई ऐसा अगर उसने कर लिया तो जो ताइवान में सिलिकॉन का जो हब है ना, जिसका नाम है TSMC, उस पर अगर उसने कब्जा कर लिया ना, तो वो है ना क्या करता है TSMC, कम से कम इन दुनिया का 60% सिलिकॉन है ना वो खुद उत्पादन करता है उसका। और अगर वो उसको कब्जा कर लिया चाइना ने, तो भाई वो जब चाहे उसका स्टॉक में रख के नहीं और उसका प्राइस बढ़ा सकता है, क्योंकि उसका यूज करा जाता है सिलिकॉन का ज़्यादातर चिप बनाने के लिए। तो अमेरिका सबसे ज़्यादा चिप बनाता है और टेक्निक बनाता है एक से एक, तो उसमें उसको सिलिकॉन की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो अमेरिका खुद नहीं चाहेगा कि ताइवान चाइना के हाथों बर्बाद हो जाए, तो वो क्या करेगा, अपना उसको बचाने के लिए पूरी कोशिश करेगा। इंडिया भी यही चाहता है कि जैसे तैसे चाइना को रोका जाए। ताइवान से सिलिकॉन इंडिया भी आता है। तो देखिए दोस्तों, अगर युद्ध जाएगा ना, तो देखो यहाँ पे है ना ये नीचे की तरफ तुरंत ही फॉल हो जाएगा। अगर होता है युद्ध तो 1-2 दिन लगेंगे उसको नीचे आने में यहाँ तक। और अगर इंडिया भी इसमें सपोर्ट लेगा, युद्ध तो उसकी रक्षा करेगा, तो भाई इंडिया इकोनॉमी पे भी अंतर दिखेगा, तो इसको नीचे तुरंत ही इसको क्रॉस कर जाएगा जैसे तैसे। तो ये रेजिस्टेंस तक पहुंचा है। अगर युद्ध नहीं होता ना अभी तक, तो ये 3 दिन से जो स्टॉप रुका हुआ है ना, तो ये अभी बहुत ऊपर निकल गया होता। देखिए दोस्तों, चाइना की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन की जो स्पीकर है ना, वो अभी ताइवान में यात्रा के लिए गई है। तो चाइना यहाँ पर गेम खेलता है। सोचा अगर इस पे आसपास ताइवान के आसपास मिसाइल हमला किया जाए, तो उस पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सकता है। तो वो उसकी पूरी कोशिश में लगा है। तो ताइवान ने कम से कम 11 मिसाइलें उसमें उसके आसपास, ताइवान के आसपास ब्लास्ट कर दी। चाइना ये बताना चाहता है कि हम तुमको चाहे जब उड़ा सकते हैं, सीधी सी बात है, मतलब चाहे जब खत्म कर सकते हैं। तो इससे मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाएगा। तो देखो स्टॉक मार्केट ने तो अभी से अपनी हलचल दिखा दी। तो मैं तो ये जानता हूँ अभी, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि नई पोजीशन बनाए या फ्रेश पोजीशन बनाए, तो मेरा तो यही कहना रहेगा कि अभी जो भी तुम्हारे पास है ना उसको रोक के रखो, क्योंकि अभी पता नहीं कब युद्ध हो जाए। और युद्ध हो जाएगा ना तो क्या होगा, एकदम स्टॉक मार्केट नीचे आ सकता है दोबारा से। मैं तो ये बोलूँगा, जो जहाँ से अगर है तुम्हारा टेक्निकल जो तुमने लगा के रखा था टारगेट, अगर टेक्निकल टारगेट तुमको मिल गया हो, तो वहाँ से एग्जिट करके ना ये अपनी पोजीशन से रुपया निकाल लो। हो सकता है एक बार और तुमको मार्केट मौका देगी नीचे आके नहीं दोबारा इन्वेस्ट करने का। हो सकता है नीचे आ जा, अच्छा नीचे आ जाएगी तो एक बार और इन्वेस्ट का मौका मिल सकता है। हाँ, और अगर तुमको देखना हो स्टॉप लॉस डाल सकते हो आप टेक्निकल एनालिसिस करके। नहीं, टेक्निकल एनालिसिस की मैं कुछ ही दिनों में सीरीज स्टार्ट कर दूंगा अपने चैनल पे। यही हाल देखो अभी निफ्टी का है। निफ्टी भी अभी रेजिस्टेंस से थोड़ा इसको रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर इसको थोड़ा अभी क्रॉस कर जाता, अगर ये युद्ध नहीं हुआ होता, तो इधर तक पहुंच जाता। इधर तक मेन रेजिस्टेंस तक तो अभी पहुंचा ही नहीं, यहाँ तक टारगेट था। किसी को पता नहीं था बीच में युद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो भाई मैं तो यही बोलना चाहूँगा, जिसका अगर टेक्निकल टारगेट, टेक्निकल एनालिसिस से टारगेट मिल रहा हो ना, वो अपना टारगेट लेके इससे निकल सकता है या स्टॉप लॉस लगा सकता है। मार्केट दोबारा से सेलिंग का प्रेशर दिखा सकता है, बहुत खतरनाक वाला, अगर इंडिया ने इसमें भाग लेगा। और इंडिया क्यों भाग लेगी ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता चाइना उससे आगे निकले। हाँ, कुछ ऐसे स्टॉक भी रहेंगे जिनका रेट बढ़ सकता है, जैसे कुछ चीज़ों का क्या कर रही है चाइना प्रोडक्ट उत्पादन कर रही है, और उन्हीं चीज़ों का इंडिया उत्पादन कर रही है। तो खुद इंडिया, अगर चाइना युद्ध में व्यस्त हो जाएगा, तो उस चीज़ों का जो सप्लाई है ना वो इंडिया अच्छे से कर सकेगा दूसरे देशों में। तो इंडिया का इकोनॉमी बढ़ जाएगी और उस कंपनी का वैल्यू बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली स्टॉक बढ़ जाएगा। तो आपको ये भी देखना है कौन सा उत्पादन चाइना भी करती है और इंडिया भी करती है। इंडिया भी दूसरे देशों में सप्लाई करती है, तो वो स्टॉक अपने आप ही ऊपर जा सकता है। और एक और बात और बताएं आपको, एक और बात ये है, चाइना क्या करेगी, ताइवान पे हमला कर देगी, तो इंडिया क्या सोचेगा
वो अगर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली जाके नहीं उसका बचाव जरूर करेगा, क्योंकि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूके के बाद एक और जो 5 देश है ना, वो बचाने के लिए उसको जरूर आएंगे। तो इसमें ताइवान को बचाने के लिए इंडिया अगर जाता है, इंडिया अगर नहीं जाएगा तो अपना इधर जो ऊपर की एरिया है ना अपना जो चीन से लगा हुआ है उस साइड कुछ ना कुछ हलचल करेगा, जिससे स्टॉक मार्केट में बहुत मंदी देखने को मिल सकती है। तो अभी अपना जितना हो सके उतना सेफ तरीके से खेलो और जितना हो सके पोजीशन को अपनी बचा के रखो। अभी नई पोजीशन लेने से बचिए। और मैं तो ये बोलूँगा आप थोड़े टाइम के लिए निकल जाइए। अगर दोबारा माहौल शांत हो जाएगा, स्टॉक मार्केट रिकवरी दिखाने लगे तो आप दोबारा से एंट्री कर जाना, उसमें क्या है। लेकिन अभी जो माहौल बना है ना वो युद्ध का बना हुआ है पूरा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस वीडियो से यही बोलना चाहता था आपसे कि आप अभी जहाँ पे हो वहाँ पे रुक जाइए, अपना पैसा मार्केट से निकाल लीजिए। मार्केट तुमको एक बार और मौका देगा उसमें घुसने के लिए, अगर नीचे आएगा तो, युद्ध होगा तो। और मार्केट अभी अपने दर्शन देखो, टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो मार्केट अभी से बता रहा है कि मैं नीचे आने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट बहुत दिनों से देखो एक ही रेंज में फंसा हुआ है, इस रेंज में फंसा हुआ है। इस रेंज से जैसे नीचे जाएगा अब ऐसे इसको क्रॉस करेगा। अगर उसको ऊपर जाना होता तो अभी तक निकल गया होता, इसको तोड़ के नहीं, इस रेजिस्टेंस को। क्योंकि देखो एक बार रिस्पेक्ट दिए, 2 बार 3 बार 4 बार रिस्पेक्ट देते हुए अभी नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि वो अभी युद्ध का माहौल बन गया ना। ये इसका मेन रीजन रहेगा, युद्ध का माहौल जो है ना इसका मेन रीजन रहेगा। तो मार्केट दोबारा से वापसी करके नीचे आ सकता है, और उसने प्रोजेक्शन भी बना लिया नीचे आने वाला। तो आपसे यही बोलूँगा, जो अपनी पोजीशन है इधर एसएल डाल दीजिए आप, अगर वहाँ में रखे हो आप अगर होल्डिंग में, तो इधर एसएल डाल दीजिए। अगर मार्केट इसको निकलता है तो आप निकल जाइए। मेरी ख्याल इधर डाल दो तो और बेटर रहेगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो बहुत स्पीड से नीचे भागेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छा रहिए, खुश रहिए और अपना सेफ तरीके से खेलते रहिए। थैंक यू दोस्तों।